हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कि क्या जनरल रूल्स रहते हैं जब भी हम डायग्राम और ग्राफ का जो बनाते हैं। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि कैसे वन वेरिएबल ग्राफ बनाया जाता है और कैसे टू और मोर देन टू वेरिएबल ग्राफ है जो ड्रॉ किया जाता है। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था ये कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं कि क्या जनरल रूल्स रहते हैं जब भी हम डायग्राम और ग्राफ को है जो कंस्ट्रक्ट करेंगे। सबसे पहला आता है प्रॉपर साइज, कि जो डायग्राम है, जो ग्राफ है, जो हमारा पेपर है ना, उसके साइज़ के सूट करने वाला होना चाहिए। जो पेपर साइज़ है उस पेपर साइज़ के अंदर वो परफेक्ट बैठना चाहिए जो हमारा ग्राफ या डायग्राम है। जो भी हम डायग्राम और ग्राफ बना रहे हैं वो ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो और ना ही बहुत ज़्यादा छोटा हो, प्रॉपर साइज़ का रखना चाहिए। इतना साइज हो कि जो देखने में जो अट्रैक्टिव भी लगे और जो हम इंफॉर्मेशन कन्वे करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन भी जो कंप्लीट कन्वे हो जाए रीडर को। नेक्स्ट आता है प्रॉपर हेडिंग। हम जानते हैं कि जितने भी डायग्राम्स या ग्राफ बनाए जाते हैं उनको एक हेडिंग दी जाती है, क्योंकि हेडिंग से ही पता चलता है कि उस डायग्राम के अंदर, उस ग्राफ के अंदर कौन सी इंफॉर्मेशन है जो रिप्रेजेंट की गई है। जब भी हम एक डायग्राम, एक ग्राफ की हेडिंग को देखते हैं तो उसे देखते ही हमें पता चल जाता है कि हाँ, ये डायग्राम है जो किस चीज़ को लेके बनाया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए जो ये ग्राफ बनाया गया है इसकी हेडिंग दी गई है कि मंथली प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ फैक्ट्री है, कि जो ये ग्राफ है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि मंथली कितना प्रोडक्शन और कितना सेल किया जा रहा है फैक्ट्री को। तो ये हेडिंग है जो इसी से हमें पता चल गया कि इस डायग्राम के अंदर है जो कौन सी इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट की गई है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर स्केल, कि जब भी हम डायग्राम या फिर ग्राफ बनाते हैं ना तो एक स्केल को चूज़ करना, एक प्रॉपर स्केल को सिलेक्ट करना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। स्केल ऐसा होना चाहिए कि जो हमने इंफॉर्मेशन, जो डाटा हमने रिप्रेजेंट करना है ग्राफ के अंदर, डायग्राम के अंदर, वो सभी प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंट हो जाए। एग्जाम्पल की हेल्प से मैं बताती हूँ आपको। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जो मंथली है वो सेल ले लेते हैं कि मंथली यानी कि जैन, फेब, मार्च, इस तरीके से हमने सेल ले लेते हैं कि सेल कितनी की है। मान लेते हैं कि यहाँ पे 10,000 यूनिट सेल की गई है और यहाँ पे 20,000 यूनिट सेल की गई है, यहाँ पे 30,000 यूनिट है जो सेल की गई है। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करते समय मैं स्केल लेती हूँ इम्प्रॉपर। स्केल का मतलब क्या है कि मान लो कि मैंने यहाँ पे मंथ ले लिए और यहाँ पे मैं ले रही हूँ जो मेरे पास सेल्स है। अगर मैं लेती हूँ, ये फिगर तो मेरे पास हज़ारों में है, अगर मान लेते मैं स्केल लेती हूँ 100, 200, 300, तो मेरे पास बहुत दूर जाकर के हज़ार आएगा, क्योंकि मैं बहुत दूर जाकर डायग्राम है जिसको मान लेते इस तरीके से प्रेजेंट करूँगी। तो मेरा इतना पेपर तो क्या गया, वेस्ट गया, और ना ही ऐसा डायग्राम देखने में अट्रैक्टिव लगेगा। तो मुझे एक ऐसा स्केल चूज़ करना है जो मेरे पूरे के पूरे जो डाटा है उसको मैं दिखा पाऊँ। अब यहाँ पे मेरे पास डाटा 10,000, 20,000, 30,000 से है। अगर मैं यहाँ पे 100 की बजाय अगर यहाँ 10,000 लूँ, यहाँ पे 20,000 लूँ, यहाँ पे 30,000 लूँ, तो मैं अच्छे तरीके से यहाँ पे डायग्राम को है जो मतलब जो इंफॉर्मेशन को डायग्राम की फॉर्म में मैं दिखा सकती हूँ, जो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से जो एक स्केल होता है वो बिल्कुल अच्छे प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए ताकि जो हम डाटा है रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डायग्राम में वो उसको बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर पाएँ। स्केल है जो इम्प्रॉपर नहीं होना चाहिए। अगर हमने स्केल इम्प्रॉपर सिलेक्ट किया है उससे जो हमारा डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल भी सही नहीं आएगा, ना ही देखने वाले को अच्छा लगेगा और ना ही है जो उससे कोई अच्छी तरीके से कन्वे इंफॉर्मेशन हो पाएगी। हमारी जो हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं इंफॉर्मेशन वो प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं हो पाएगी। इस तरीके से जो स्केल होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है जब भी हम डायग्राम का जो बनाते हैं, जब भी हम ग्राफ को बनाते हैं तो उस टाइम पे स्केल का जो प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं यूज़ ऑफ साइन और कलर, कि जब भी हम डायग्राम या ग्राफ बनाते हैं ना उसमें कुछ साइन का, कुछ कलर्स का जो इस्तेमाल करना चाहिए, कि कौन सी हम साइन है जो यूज़ करें डायग्राम और ग्राफ के अंदर।
तो ये साइन है जो हेल्प करेंगे हमें एक डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि अगर हमने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डायग्राम के अंदर दिखाया है तो उससे हमें पता चल जाएगा जब हम डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करेंगे कि किस कलर का इस्तेमाल किया गया है किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो उसे देखने वाले को जो समझ में आ जाएगा कि हाँ, जो ये वाइट कलर की जो लाइन ड्रॉ की गई है ये रिप्रेजेंट करते सेल को, जो ये ग्रीन कलर की लाइन यूज़ की गई है ये रिप्रेजेंट करते प्रोडक्शन को। इस तरीके से जब हम कलर्स का भी डिफरेंट कलर का यूज़ करते हैं डायग्राम को बनाने के लिए तो उससे भी हमें क्लैरिफिकेशन हो जाती है कि कौन से कलर को किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूज़ किया गया है। जैसे एग्जांपल के लिए इस ग्राफ के अंदर ना दो वेरिएबल दिखाए गए हैं, एक तो प्रोडक्शन का है और एक सेल का है। तो अब देखो हमने क्या किया, इसमें ना दो अलग अलग टाइप की लाइन ड्रॉ की है। एक तो जो लाइन ड्रॉ की गई है ये डार्क लाइन ये रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्शन को, जो ये हमारे पास ब्रोकन लाइन है ये रिप्रेजेंट करते हैं सेल को। तो जब हमने इस तरीके से ग्राफ के अंदर दो अलग अलग लाइनों को इस्तेमाल किया है दो अलग अलग वेरिएबल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ही ग्राफ के अंदर, तो उस केस में क्या क्या हमने बताया है कि जो ये लाइन है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है सेल को और ये लाइन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है प्रोडक्शन को, ताकि जो रीडर है ना उसे देखने वाले को समझ में आ जाए कि हाँ ये जो डायग्राम है ये डायग्राम के अंदर कौन सा कर्व किस इंफॉर्मेशन को है जो कन्वे कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं लेस यूज़ ऑफ वर्ड्स और फिगर, कि जब भी हम डायग्रामेटिक और ग्राफिक प्रेजेंटेशन करते हैं डाटा की तो कम से कम यूज़ करना चाहिए जो वर्ड्स और जो फिगर्स होती हैं। ड्राइंग द बॉर्डर, कि जो बॉर्डर होता है, बॉर्डर क्या होता है जो हम आउटलाइन बनाते हैं ना उसकी डायग्राम की, तो बॉर्डर क्या होना चाहिए वो बोल्ड लाइन में होना चाहिए ताकि वो देखने वाले को अट्रैक्टिव लगे। जब भी हम डायग्राम और ग्राफ बनाएं तो उसका बॉर्डर जो होता है बॉर्डर को हमने बोल्ड लाइन के अंदर दिखाना चाहिए ताकि वो देखने में भी जो रीडर को अट्रैक्टिव लगे और वो उसको देखे समझे और वो इंफॉर्मेशन का जो गेट करे। नेक्स्ट होता है सिंपल होना चाहिए, कि जो एक डायग्राम और एक ग्राफ होता है ना सिंपलिसिटी उसके अंदर होनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर हमारा डायग्राम समझने में सिंपल है ना तो आसानी से रीडर उसको समझ सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन भी है ना तो कोशिश करनी चाहिए उस कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को भी आसान तरीके से हम डायग्राम के अंदर दिखा पाएँ ताकि रीडर है जो उसको समझ सके, आसानी से उसे जो समझ में आ जाए। नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप, कि जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं डायग्राम और ग्राफ को उसका फ्लो लेफ़्ट टू राइट और बॉटम टू टॉप होना चाहिए। जैसे हमने ये ओ एक्स एक्सिस ड्रॉ की है जो कि हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है लेफ़्ट से कहाँ जा रही है राइट की तरफ जा रही है। और जो मेरे पास ये वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल लाइन है ये क्या कर रही है बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है। कहाँ जा रही है ये यहाँ से ऊपर की तरफ हमने इसको ड्रॉ किया है। जैसे यहाँ पे 5, 10, 15 इस तरीके से लिया मैंने, तो क्या करे ये बॉटम से टॉप की तरफ जा रही है। और यहाँ पे मैंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रही है। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ डाटा, ऐसा डाटा जिसके अंदर डायग्राम और ग्राफ की जो इंफॉर्मेशन मेन इंफॉर्मेशन छुपी है उसको क्लियरली बताना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आते हैं अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, जो डायग्राम जो ग्राफ है वो इतना अट्रैक्टिव और इतना अफेक्टिव हो कि जो इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं ना डायग्राम और ग्राफ की हेल्प से वो इंफॉर्मेशन रीडर को मिल जाए। इस तरीके से हमने जो डायग्राम को और ग्राफ को बनाना है। जिस पर्पज़ के लिए मैंने वो डायग्राम वो ग्राफ बनाया है ना, जब वो रीडर उस ग्राफ को देखे उस डायग्राम को देखा तो वो इंफॉर्मेशन उसे मिल जाए कि हाँ जो ये बनाने वाला है इस डायग्राम और ग्राफ को बनाने वाला जो पर्सन है वो क्या कन्वे करना चाहता है इस डायग्राम की हेल्प से, इस ग्राफ की हेल्प से वो रीडर को अच्छे से समझ में आ जाए आसानी से। तो इतना अट्रैक्टिव और इतना अफेक्टिव है जो डायग्राम और ग्राफ होना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये जनरल रूल्स बनते थे कि क्या जनरल रूल्स रहते हैं जब भी हम डायग्राम और ग्राफ को बनाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके मेरिट और डीमेरिट कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।